वंशवाद की उपज वंश बांसुरी स्वराज ही नहीं है, एक और भी है आपका अनुराग ठाकुर जी भी, बिल्कुल स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का ये सुपुत्री हैं। इन्होंने बोला है कि जब चुनाव आता है तभी राम क्यों लोगों को याद आता है, और लेकिन ये बात बोल करके खुद भाजपा को ही चक्रव्यूह में घेरने का काम किए हैं। क्योंकि ये सवाल तो उनको मोदी जी से पूछना चाहिए था कि जब चुनाव आता है तो ये भाजपा, आरएसएस और मोदी जी राम को ही क्यों मुद्दा बना लेते हैं। और मोदी जी मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे, अब देख रहे होंगे कि जब से राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले तब से आपका नरेंद्र दास मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए भी और दक्षिण के हर मंदिरों में घूमते चल रहे हैं और 22 तारीख तक वो अपना कार्यक्रम बनाए हैं। तो घोषणा कर रहे हैं, कभी गाय को चारा खिलाते हुए दिखा रहे हैं, कभी कुछ, ये सब उनकी पुरानी आदत रही है। बांसुरी समाज को उठाना चाहिए, लेकिन चूंकि इन लोगों को, भाजपा को हमेशा दूसरे पर कटाक्ष करना ही अच्छा लगता है। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हैं, सोनिया गांधी पर कटाक्ष। सुषमा स्वराज जी थी, जब सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री की बात होने लगा था बनाने के लिए, तो सुषमा स्वराज जी कहे थी कि यदि वे प्रधानमंत्री बनेंगी तो मैं अपने सर का बाल मुड़वा लूंगी, यानी मुंडन करा लूंगी। तो मैं पूछना चाहता हूं सुषमा स्वराज से कि आप मुंडन कब कराएंगी, क्योंकि सनातन का घोर अपमान आपका आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि सब पत्नी को उस गर्भगृह में जाना चाहिए और मूर्ति को वहीं छुएगा जो पूजा पाठ करेगा। फिर वहाँ पर ये पांच लोग को जो रखा गया है गर्भगृह में जाने के लिए, उसमें कोई भी तो दलित से, पिछड़ों से क्यों नहीं रखा गया है। जबकि राम का तो ये विचार था कि सेवरी का जूठा बैर भी खाए थे, तमाम लोगों को, दलित पिछड़े सबको बातों को लेकर के चलने वाले वो राम थे। लेकिन ये आज का जो हमारे राम का जो वहाँ स्थापित किया जा रहा है, उसमें दलित और पिछड़ों का भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की जा रही है। ये बात, इस पर सवाल इनको सुषमा स्वराज की सुपुत्री जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है रवि रंजन जी, जहाँ चाहिए पूरा, आइए आज पुनः स्वागत करते हैं हम अपने दर्शकों का, जहाँ कोयलांचल आज पूरे कड़ाके की ठंड और अपनी मौसमी मिजाज बदले हुए हैं। ऐसे में आइए हमारे विभाग वक्ता से जानना चाहते हैं रवि रंजन जी से, वंशवाद की उपज बांसुरी स्वराज का अचानक जो बयान आया, पूरा देश राममय है, राम के गुणगान में मस्त हैं। ऐसे में इनका एक बयान आता है कि मंदिर की बात, रवि रंजन जी विस्तार करेंगे। देखिए, आप अभी बोले कि वंशवाद की उपज ये बांसुरी स्वराज ही नहीं है, एक और भी है आपका अनुराग ठाकुर जी भी, बिल्कुल विपक्षों पर बहुत ज़्यादा कटाक्ष कर रहे हैं। और अभी ताज़ा जो बयान कल का आया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये प्रैक्टिस भी करती है, और सुषमा स्वराज जी का, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का ये सुपुत्री हैं, इन्होंने बोला है कि जब चुनाव आता है तभी राम क्यों लोगों को याद आता है। और वे एक्चुअल में केजरीवाल का सुंदर खंड पाठ का जो 22 तारीख का रखे हैं, उस पर वो सवाल उठा रही थी। लेकिन ये बात बोल करके खुद भाजपा को ही चक्रव्यूह में घेरने का काम किए हैं। क्योंकि ये सवाल तो उनको मोदी जी से पूछना चाहिए था कि जब चुनाव आता है तो ये भाजपा, आरएसएस और मोदी जी राम को ही क्यों मुद्दा बना लेते हैं, और उसी के मुद्दा को लेकर के अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन करने का भी आयोजन रख दिया जाता है। और मोदी जी मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे, अब देख रहे होंगे कि जब से राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले तब से आपका नरेंद्र दास मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए भी और दक्षिण के हर मंदिरों में घूमते चल रहे हैं और 22 तारीख तक वो अपना कार्यक्रम बनाए हैं कि हम उपवास रखेंगे। ये वो जितने भी मतलब कि ढकोसला करना है, वे सारे ढकोसला कर रहे हैं, कभी गाय को चारा खिलाते हुए दिखा रहे हैं, कभी कुछ, ये सब उनकी पुरानी आदत रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री, जिनके बारे में उनके लोग बतलाते हैं कि 18 घंटा काम करता है, वह व्यक्ति अगर 24 घंटा राम मंदिर के पीछे लगा हुआ है तो देश कब चलेगा, देश को कौन संभाल रहा है, ये सोचने की बात है। इस पर सुषमा स्वराज की बेटी हुए बांसुरी स्वराज को उठाना चाहिए था। लेकिन उनको चूंकि इन लोगों को, भाजपा को हमेशा दूसरे पर कटाक्ष करना ही अच्छा लगता है। जैसे वो लोग राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हैं, सोनिया गांधी पर कटाक्ष करते हैं। एक बात और भी याद आ जाता है कि
यही सुषमा स्वराज जी थी, जब सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री की बात होने लगा था बनाने के लिए, तो सुषमा स्वराज जी कहे थी कि यदि वे प्रधानमंत्री बनेंगी तो मैं अपने सर का बाल मुड़वा लूँगी, यानी मुंडन करा लूँगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये इनसे, बांसुरी स्वराज से, कि आप मुंडन कब कराएंगी? क्योंकि सनातन का घोर अपमान आपका आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि सब पत्नी को उस गर्भगृह में जाना चाहिए और मूर्ति को वहीं छुएगा जो पूजा पाठ करेगा। फिर वहाँ पर ये पाँच लोग को जो रखा गया है गर्भगृह में जाने के लिए, उसमें कोई भी दलित से पिछड़ों से क्यों नहीं रखा गया है? जबकि राम का तो ये विचार था कि वह सेवरी का जूठा बैर भी खाए थे और एक धोबी के कहने पर वो अपने पत्नी का भी परित्याग कर दिए थे। धोबी उन पर कटाक्ष किया था और वे उन तमाम लोगों का, दलित पिछड़े सबको बातों को लेकर के चलने वाले वो राम थे। लेकिन ये आज का जो हमारे राम का जो वहाँ स्थापित किया जा रहा है, उसमें दलित और पिछड़ों का भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की जा रही है? ये बात, इस पर सवाल इनको सुषमा स्वराज की सुपुत्री जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है रवि रंजन जी, जहाँ पूरा देश आज राममय है, लोगों का मानना है कि 500 साल पुराना सपना साकार होने जा रहा है, जो ये सुप्रीम कोर्ट का देन है। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री का प्रयास हो सकता है, लोग ऐसा मान भी रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल अगर 22 तारीख को सुंदरकांड का प्रायोजित कार्यक्रम रखे हुए हैं, तो इसमें सत्ताधारियों को इतनी तकलीफ क्यों है? देखिए, केजरीवाल जी ही नहीं, केजरीवाल जी सुंदर पाठ का आयोजन करा रहे हैं 22 तारीख का। अरे राम का नाम दिल से लिया जाता है, जो जहाँ है वहीं से राम का नाम ले सकता है। ढकोसला करना जरूरी है भाजपा जैसा, आरएसएस जैसा कि जाकर के अयोध्या में ही जो जाएगा वहीं राम का भक्त कहलाएगा। राम को कहीं से भी आप याद कर सकते हैं। राम बोले, हमेशा बोलते हैं कि तुम जहाँ याद करोगे मैं वहीं से प्रकट हो जाऊँगा। तो यदि केजरीवाल जी जहाँ अगर सुंदर पाठ करा रहे हैं तो अच्छी बात है। वहाँ पर आपके उद्धव ठाकरे जी कालाराम मंदिर में जा रहे हैं 22 तारीख को। इधर में आपका ममता बनर्जी जी जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, वे काली घाट का अपना दौरा रखी है, वहाँ पर पूजा अर्चना करने की बात कही है। भगवान से किसी को भी बैर नहीं है, लेकिन बैर है तो इन भाजपाइयों को कांग्रेस ने आपका न्याय यात्रा निकाला है, जो कि नागालैंड से चल करके आज असम पहुंच गया और असम में जो भीड़ उमड़ी है देख करके ये कांग्रेस को, और वहां पर अब ये देखना है कि वहां के जो सरकार है, जो पहले कांग्रेस में कहीं रहने वाले वहां का मुख्यमंत्री हैं और आज वे भाजपा के सबसे चहेता बने हुए हैं, और वे जिस ढंग से राहुल गांधी पर कटाक्ष करते, आज उन्होंने बोला कि मेरा कार्यक्रम था लेकिन मैं बंद कर दिया, दरिया दिल दिखाए हैं बोल रहे हैं। लेकिन दरिया दिल दिखाए हैं या उन्हें लग रहा है कि आने वाला समय में यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो जो उन पर बड़ी बड़ी आरोपें लगी हुई है उनको भी कहीं ईडी का डर तो नहीं सता रहा है, और इसलिए वहाँ पर लोग का। लेकिन ये न्याय यात्रा में जो इस ढंग से जन समूह सैलाब उमड़ रहा है, इसे देख करके आज के सत्ता पक्ष में खलबली मची हुई है, और ये बांसुरी जो है ये भाजपा को घेरने का काम की है और भाजपा के को ही चक्रव्यूह में फंसा देने का काम की है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।